आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। पेसा कानून आदिवासियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मुख्यमंत्री ने इस कानून से मिलने वाले लाभों के लिए आदिवासी युवाओं से सक्रिय होने की अपील की। कला से समृद्ध शिक्षा पर आधारित अनुगूंज कार्यक्रम भोपाल में शुरू हुआ। भोपाल में चल रही 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता। और कतर में विश्व कप फुटबॉल में इंग्लैंड और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। पेसा कानून आदिवासियों की जिंदगी बदलने का महाअभियान है। ये कानून किसी के खिलाफ नहीं बल्कि आदिवासियों के हक के लिए है। इसे गांव में लागू किया जाएगा, शहरों में नहीं। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर के नेहरू स्टेडियम में क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस पर आयोजित भव्य समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 89 आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों में 15-15 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे। ये कोऑर्डिनेटर गांव में जनजातीय समुदाय के लोगों को पेसा कानून के विस्तार से जानकारी देंगे। इनकी भर्ती में आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि आजादी के संघर्ष में अपना जीवन बलिदान करने वाले जनजातीय समुदाय के वीर और वीरांगनाओं को हमारा नमन है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून ने आदिवासी समुदाय को अनेक अधिकार दिए हैं। इस कानून के लिए आदिवासी युवाओं को सक्रिय होने की जरूरत है। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के हित में सर्वाधिक काम किया है। पूरे भारत में वन अधिकार कानून के तहत सर्वाधिक पट्टे मध्य प्रदेश में वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक का उद्घाटन करेंगे। भाजपा ने एक बयान में बताया कि श्री मोदी आज गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अहमदाबाद में वोट डालने के तुरंत बाद बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। अगले वर्ष कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही पार्टी की भावी रणनीति पर बैठक के दौरान विचार होगा। अनुगूंज मध्य प्रदेश का एक ऐसा मंच है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रतिभा को निखारने का अवसर देता है। ये बात स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल भोपाल में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय अनुगूंज के 4th संस्करण के शुभारंभ अवसर पर कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर अनुगूंज स्कूल शिक्षा विभाग की पहचान बन चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कला से समृद्ध शिक्षा, कला एवं संस्कृति के महत्व को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा कि सदियों से भारत की कला की विश्व में चर्चा चल रही है और भारत की संस्कृति विश्व भर में विशेष महत्व रखती है। कला का भारत की परंपरा में विशेष स्थान है। कला सिर्फ मनोरंजन की नहीं बल्कि जीवन यापन के लिए आमदनी का भी स्रोत रही है। स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों की सहभागिता, परिश्रम और मेंटर्स के समन्वय से बच्चों की प्रतिभा को नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। इस वर्ष संभाग स्तर पर भी अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में आज मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इस चरण में अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर सहित 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 69 महिलाओं सहित 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मोटे अनाज का महत्व और इनका उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीज विभाग के अपर महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त आरपी सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता मोटे अनाज के पोषण महत्व, इनका उत्पादन और पर्यावरणीय प्रभाव, उपभोग और निर्यात बढ़ाने के सरकार के उपाय और अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। भोपाल में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में कल हरियाणा के मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। मनु और सरबजोत की जोड़ी ने फाइनल में कर्नाटक की दिव्या टीएस और इमरोज की जोड़ी को 16-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर की जोड़ी ने जीता। उन्होंने फाइनल में उत्तराखंड के यशस्वी और अभिनव की जोड़ी को 18-16 से हराया। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की टीम ने कांस्य पदक हासिल किए। बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। कतर में विश्व कप फुटबॉल में इंग्लैंड और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इंग्लैंड ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में सेनेगल को 3-0 से हराया। इंग्लैंड के लिए जॉर्डन हेंडरसन, हैरी केन और बुकायो साका ने गोल किए। एक अन्य मैच में फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। फ्रांस के लिए किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल जबकि ओलिवियर जीरू ने 1 गोल किया। पोलैंड के लिए रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने खेल समाप्ति से ठीक पहले गोल किया। क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से शनिवार देर रात होगा। विश्व कप में प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात 8:30 बजे जापान और क्रोएशिया आमने सामने होंगे और देर रात 12:30 बजे ब्राजील और दक्षिण कोरिया के बीच मैच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम के लेबर 4 लेन पर कल हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सड़क हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। कटनी जिले में नवंबर के आखिरी सप्ताह से दिसंबर में अब तक की अवधि में रिकॉर्ड 73 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं। धार जिला मुख्यालय में विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में जिला शिक्षा केंद्र और सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग ने जिला स्तरीय खेलकूद और सामर्थ्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। श्योपुर में शासकीय पीजी कॉलेज में विश्व चीता दिवस के अवसर पर कलर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में 14 से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव मनाए जाने के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह रहेंगे। सतना जिले के रामनगर विकासखंड के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामनगर और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर मर्यादपुर में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग परीक्षण शिविर लगाया गया। कल इंदौर में जननायक टंट्या भील की बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जननायक टंट्या भील की जन्मस्थली और कर्मस्थली पातालपानी में टंट्या भील मंदिर में पूजन और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भंवरकुआ चौराहे पर टंट्या भील की प्रतिमा का और भंवरकुआ चौराहे का नाम बदलकर टंट्या भील चौराहा करने और पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा स्टेशन करने की घोषणा की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पेसा कानून आदिवासियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मुख्यमंत्री ने इस कानून से मिलने वाले लाभों के लिए आदिवासी युवाओं से सक्रिय होने की अपील की।
कला से समृद्ध शिक्षा पर आधारित अनुकूंज कार्यक्रम भोपाल में शुरू हुआ। भोपाल में चल रही 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता। और कतर में विश्व कप फुटबॉल में इंग्लैंड और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।